हाय, वेलकम टू तर्क वितर्क, जहाँ पर सोच का सफर शुरू होता है। आप सभी ने अभी एक लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी, जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर। काफी टीचरों ने एनालाइज किया है, बोला है कि क्या बनाए हो ये पेपर में, पेपर इतना लेंदी था, पेपर में मार प्रैक्टिसेस की गई उसके अंदर। ये पेपर के अंदर ही नहीं हो रहा है। ये जैसे कि भी आपने पेपर देखा, नीट का पेपर लीक हो गया, फिर कई टीचर्स भी उनमें टिप्पणी करते हैं कि यूपीएसआई में हमारी कोचिंग से तो नहीं हुए। आप जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि लेखपाल का पेपर लीक हो गया, 12:30 छुट्टी हो रही है, 2-2 बजे लोग बाहर निकल रहे हैं, 2:30 बजे। ठीक है, ये सारी बातें अब कह रहे हैं कि नीट को सीबीटी करा देंगे। तो सीबीटी करा देंगे तब तो और ज्यादा फ्लॉज हैं। अब क्या लगता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं क्या? आप बताइए, कंप्यूटर में एक लाइन कोड लिखना है और सबके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। आपने कभी ये चीज सोचा? ये जो सारा सीबीटी खेल चल रहा है इसीलिए चल रहा है। सीबीटी हो जाएगा तो जिसकी इच्छा होगी, जिसको उनको भरना होगा वो उसको भरेंगे। आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते फिर तो। अभी सीजीआई पार्टी बन चुकी है। ये हिंदुस्तान का ड्रॉबैक चल रहा है, पता है आपको? बहुत जल्दी ये हिंदुस्तान 1997 के भी पीछे जाने वाला है। शायद 1947 के पीछे चला जाए। हो सकता है ये 18th सेंचुरी में पहुंच जाए। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर एआई, इंटरनेट, इन सब चीजों की वजह से नहीं इशू आ रहा है। यहाँ पर इशू आ रहा है कि यहाँ ऊपर जो बैठे हुए हैं ये। अभी एक लड़का था कुछ टाइम पहले, अश्विनी करके, उसको भी इन लोगों ने बैन करा दिया। आजकल अभी वो नहीं दिखता है। आपने जरा नोटिस किया हो तो वो भी गायब चल रहा है। उसके भी काफी इशू क्रिएट किए गए हैं। उसको भी काफी पुलिस से धमकियां मिली हैं। उसने तो लास्ट वीडियो में बोला भी था, साफ साफ क्लियरली ये चीज मेंशन किया है। उसके बाद सोनम वांगचुक का सारे केस भूल चुके हैं। क्या हुआ, उनको कहाँ पर है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड की तरफ मत भागो। अगर करना है इस देश के लिए कुछ, डेडिकेटली एक डायरेक्शन भागो। अगर हम सब चाहते हैं कि इंडिया चेंज हो, रिवोल्यूशन आए, तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट करो जिससे कि सब कुछ बदल के रख जाए। ऐसी चीजें मत करो जो बार बार आपको दिक्कत दे रही हो, हमको दिक्कत दे रही हो। इनके पास अथॉरिटी किसने दे दी इतनी बदतमीजी करने की? हम लोगों ने दी है। वी आर द वोटर्स। अगर हम चाह लेंगे तो इनकी सरकार रातों रात गिर जाएगी। इनकी नहीं, किसी की भी सरकार गिर जाएगी। क्यों करना है किसी को वोट? इन्हीं में से चूज। नहीं देंगे हम किसी को इनमें से वोट। ये चाहे कोई भी पार्टी न्यू क्रिएट कर ले। अब यूथ अपनी पार्टी क्रिएट करे। अभी सीजीआई वाले को, कॉकरोच जनता पार्टी जिसने क्रिएट किया, उसको धमकियां मिल रही है। क्यों दे रहे हैं धमकियां? क्योंकि इनको पता है कि हार जाएंगे। इनकी इतनी ताकत नहीं है। अगर पब्लिक बोलने पे आएगी तो इन सबको अपनी अपनी चेहरे उठा के भगना पड़ेगा इनको। कोई नेता आजकल बाइज नहीं है। सारे सब पैसा कमाने की धुन में घूम रहे हैं। सब धांधली चल रही है ऊपर से नीचे तक। सारा फंडिंग जाता है इन लोग को। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहेंगे फंड चाहिए इलेक्शन के लिए, तो कहाँ से फंड देंगे? अब लीगली तो ये देखा जाए तो नहीं पॉसिबल है, इलीगल है ये। क्या लगता है इलीगल होगा? चाय के ठेले से लेके बड़े बड़े जजों तक, वो चाहे मंत्री तक, सब घूस देते हैं। सबको पता है ये चीज। मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें। हो सकता है मेरे ऊपर भी लीगल एक्शन हो जाए, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी सरकारी नौकरी तो ऐसे हो गई है जैसे अब ईद का चांद। मिली तो मिली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, देखते हैं कहीं और ही कैरियर बनाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू इवोल्यूशन टू रिवोल्यूशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।